विलेज अथॉरिटी से तो आपको कंसल्टेशन तो करना चाहिए। अब ना घर हमको बताया, ना हेड गांव पूरा पता है, किसी को मालूम नहीं है स्कीम कहाँ से आया, आसमान से आया ना जमीन से आया, कोई मालूम नहीं है। ऑफिसर नहीं होने से वो ये को ऑफिस को हम आग लगा देगा। उसमें कौन जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व होगा उसका घर को आग लगाना पड़ेगा ना। मेरा जमीन को कैसे मेरा बिना पूछे फॉरेस्ट में दे दिया। वो तो अभी टेम्पोररी है ना, अभी है, नेक्स्ट साल में रिटायर हो जाएगा। और एमएलए बोलने से, एमएलए भी हम एमएलए है, कल को एमएलए होगा कि नहीं होगा। और हम भी टेम्पोररी है ना, आज है कल को नहीं होगा। लेकिन जमीन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये जेनरेशन टू जेनरेशन रहेगा। पाइम सर्कल का आदमी को अंडरमाइन कर मरेगा, लेकिन जमीन किसी को नहीं देगा। हम मरेगा, लेकिन मेरा फ्यूचर जेनरेशन के लिए हम अपना जान दे के प्रोटेक्ट करेंगे। नमस्ते, एमपीएल लाइव। मेरा नाम तमी पंगू है, मैं गद्दे बस्ती का हूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ये रुमगोंग में एडीसी रुमगोंग 32 रुमगोंग, तो इसमें हम लोग एक ये है स्टेट कैंपा इशू को लेके हम लोगों ने बहुत जगह कंप्लेन वगैरह किया। तो इसमें कंप्लेन किया है बोलने से ये अब हम लोग पाइम सर्कल में 3 जगह 3 बस्ती में स्टेट कैंपा स्कीम का माने ANR प्लांटेशन का कुछ आया। जैसे गाटा में आपका 51.305 हेक्टेयर, गासंग में 60 हेक्टेयर, एंड देन आपका पाइम विलेज में आपका 100 हेक्टेयर। तो इसको अचानक माने हम RTI किया स्टेट में, स्टेट पूरा PCCF में ऑल ओवर अरुणाचल का जब RTI किया तो उसी में पता चला है कि अब यिंगकियोंग फॉरेस्ट डिवीज़न में ये स्कीम आया हुआ। तो हमको सरप्राइज लगा है कि अब वेरेस हम लोग का जो अब एरिया है ये मेचुका रेंज का अंदर आता। तो अब मेचुका रेंज आपका आलोंग फॉरेस्ट डिवीज़न का अंदर है, तो यिंगकियोंग में कैसे चला गया। तो जब इसको हम इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, हम डायरेक्टली हम कांटेक्ट किया आपका DFO। तो DFO बोला है, ये RFO का नंबर दिया बोलंग का। तो बोलंग वाला को मैंने पूछा, सीधा पासीघाट में उसका घर में जाके पूछा कि आपका ये कैसे हुआ। तो DFO RFO सीधा बता रहा है हमको मालूम नहीं है, जस्ट आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द DFO एंड योर MLA कंसर्न। तो हम सीधा बोल दिया कि हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शन से किया होगा, बट कल को आप इंक्वायरी करने से तो आप लायबल होगा। तो उसने सीधा क्लीन बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं, इंक्वायरी जो भी कराओ मेरा कोई कसूर नहीं है, हम उन लोग का जस्ट डायरेक्शन से किया है। बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो RTI मैंने फिर से दे दिया यिंगकियोंग में। तो यिंगकियोंग में दे दिया तो उसमें पता चल रहा है कि आप स्कीम तो कौन दिया है कोई पता नहीं है। तो उसका पैसा बेनिफिशरी बना के बस्ती बस्ती से 3-3 आदमी चुन के स्पेशली वो ग्राम लोग को ये बेनिफिशरी बना के पैसा पेमेंट हो गया बोला। तो पैसा भी एकदम मेगा अमाउंट पेमेंट किया। जैसे एग्जाम्पल पाइम में आपका ये 19 लाख अराउंड 19 लाख का है 100 हेक्टेयर में ANR प्लांटेशन का। तो एज फार रेट का हिसाब से बेचारा वो बनाया, लेकिन उन लोग को पेमेंट किया है आप कितना, अराउंड 6 लाख से पेमेंट किया, बाकी अब 12 लाख कहाँ चला गया इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, नो रिकॉर्ड। तो एज पर ये कैंपा एक्ट आपका 2016 एंड इट्स रूल 2018, इसमें क्लियर कट आपका दिया हुआ है कि आप किस तरह स्कीम को लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कीम आने से पहले आपका ग्राम सभा बैठ के बस्ती से विलेज कंसर्न विलेज अथॉरिटी से कंसल्टेशन लेके ग्राम सभा बैठा के स्कीम सिलेक्शन होगा। इन केस बेनिफिशरी स्कीम्स है तब तो बेनिफिशरी जिसका नाम से दे रहा है उसका कंप्लीट एरिया का साथ में वो आप MOA साइन करता है कंसर्न डिपार्टमेंट का साथ।
प्लस उसमें मजिस्ट्रेट का काउंटर साइन होगा, मजिस्ट्रेट भी उसको सर्टिफाई होगा कि ये आदमी का उतना एरिया है। तो ऐसे होने के बाद वो प्लांटेशन जहाँ लगाए करता। तो हम लोग का क्वेश्चन ये नहीं था कि आप मेरा उधर क्यों लगाया क्यों खाया, वो क्वेश्चन नहीं है। जब आप स्कीम लाया तो आप विलेज अथॉरिटी से तो आपको कंसल्टेशन तो करना चाहिए। अब ना ग्राम को बताया, ना हेड गाम बुरा पता है, किसी को मालूम नहीं है स्कीम कहाँ से आया, आसमान से आया ना जमीन से आया, कोई मालूम नहीं है। तो ऐसे होके कंप्लीट वायोलेशन, टोटल वायोलेशन है। तो ऐसे होके हम लोग दूग लगाया। तो दूग लगा के हम लोग कंप्लेन शुरू किया। तो कंप्लेन इंक्वायरी जब डीएफओ को बात किया हम लोग कि ये कैसे हुआ, तो डीएफओ बोलता है कि अब हम तो एलोंग मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, सॉरी ये आपका गाते गासंग पायुम मेरा जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये एलोंग का अंदर है ना, एलोंग डीएफओ का अंदर है। तो हमको लास्ट मोमेंट में वो भी 11 आवर में उसको एमएलए बोला है कि आप ऐसे ऐसे स्कीम आया है एनआर प्लांटेशन का, तो उसमें नो इसको इम्प्लीमेंट कराओ बोला। तो खुद बोल रहा है एमएलए को का बात को हम डिनाई नहीं कर सका, हो जाएगा बोले, इम्प्लीमेंटेशन करा दिया। वो आरएफओ बोलें को आउट ऑफ नॉर्म्स में ऐसे बोल दिया, बोला है कि इंस्ट्रक्शन दे दिया, बोला है कि आप ऐसे जैसे एमएलए बोलता है ऐसे कर लो ना। फिर हमारा एमएलए सीधा बोल रहा है कि हमको मालूम नहीं, हम स्कीम किम्पा स्कीम क्या है वो भी हम मालूम नहीं, वो पब्लिक को बताते समय बोला है कि आप मीटिंग में बोला है कि हमको कैंपा स्कीम का बारे ही मालूम नहीं। लास्ट मोमेंट में मैंने उसको डीएफओ यिंगचोंग का डीएफओ उसको फोन करके बोला है, एमएलए साहब वो अंजिंग बोली है यिंगचोंग का डीएफओ, वो भी हमारा ही अपना ही आदमी है, कि बोला है कि अब यहाँ में ऐसे ऐसे एनआर स्कीम एनआर प्लांटेशन का कैंपा स्कीम आया है, तो एमएलए आ रहे उसका कैसे करना है बोला, तो बेनिफिशियरी लिस्ट देना है दे दो बोला है बोल के, ऐसे माना का एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन पता नहीं ऐसे ब्लेम गेम तो खेल रहा है। तो हम लोग का दुख ये है कि देखिए स्कीम आप लाओ कहीं से भी लाओ ना, अगर एनआर प्लांटेशन हो कैंपा हो कहीं से भी हो आप लाता है तो एज पर आप नॉर्म्स का हिसाब से आप स्टेक होल्डर को कंसल्टेशन करके आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप विलेजर्स को पूछना है कि आपका बस्ती में वो स्कीम आ रहा है, तो अगर वो एक्सेप्ट है तो तब जाके लगाना है, उसका बिना कंसल्टेशन में करना है, ये सबसे बड़ा चोर का बात है, ये क्लियर कदम पता। ये पब्लिक को इनोसेंट पब्लिक को डिसीव किया, दिस इज द डिसेप्शन टू द इनोसेंट पब्लिक ऑफ द पाइम सर्कल। तो दूसरी बात आप ये याद रखिए, हम लोग क्यों इतना तक इसके लिए हम लोग दुख हो रहा है बोलने से, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमको गाते का है बोल के तामी पांगू गाते का है बोल के से सब आदमी इसलिए जानते हैं कि गाते में मेरा ये का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है। तो जब जमीन जायदाद ही हुआ से मेरा नहीं होगा, सब चीज़ वो चला जाएगा, तो हम गाते का बोल के मेरा बच्चा को कौन बात में बोलेगा कि नो गाते का है, कोई उसको प्रूव ही नहीं होगा ना। प्रूव होने के लिए तो आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से वो जमीन वहाँ में अनप्रोडक्टिव हो, वो जमीन गाते का प्रॉपर्टी पत्थर एरिया हो या पहाड़ हो, वो हमारा ये है डायमंड है, वो जेनरेशन तो जेनरेशन रहेगा। तो उस मेरा आइडेंटिटी को बिक्री करने का, चुप के ऐसे करने का किसको अधिकार है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। मेरा प्रॉपर्टी को, मेरा बड़ा भाई को भी बिक्री करने का अधिकार नहीं है, उसका अपना बाग होगा। तो इसमें क्या किया है कि आप गाते में स्कीम आया 60 हेक्टेयर का या 51.30 हेक्टेयर का, तो हेक्टेयर एक एरिया का नाम दिया, खेती का नाम दिया। तो उस खेती का नाम में वो खेती फील्ड एरिया, पेडी फील्ड एरिया में हम लोग का पूरा का जितना विलेजर से सबका खेती है, इवन उसमें गचंग का भी है। और 51 हेक्टेयर मामूली एरिया नहीं है, तो उसमें सबका खेती आता है।
तो अगर कोई भी, हम लोग ये नहीं बोलेगा कि अगर मेरा पास ज़मीन है, कोई भी हो, हम अगर चाहेगा तो हम खुद लगा सकता है उसमें फॉरेस्ट का साथ हम रिजर्वेशन में दो, जो भी दर वो मेरा मर्जी है, और जो कर रहे दूसरा को भी हम लोग नहीं रुकाएगा। लेकिन अब इन जनरल अब उसमें दे दिया, सबका नाम से दे दिया, आज तक ये आपका RFO विजिट नहीं किया, DFO स्टाफ कौन कोई विजिट नहीं किया, कहाँ में पुली लगा है कोई देखा नहीं है। जस्ट आसमान से जियो कोऑर्डिनेट्स निकाल के अब वो एरिया को दे के रखा है। कल किसको, कौन सा एरिया को वो निकालेगा? तो मेरा एरिया में अगर मेरा बस्ती में मेरा खेती को लगता है बोलने से, तो हम ये को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर ये होने से, उसका ऑफिसर नहीं होने से, वो ये को ऑफिस को हम आग लगा देगा। अगर उसमें कौन जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व होगा उसका घर को आग लगाना पड़ेगा ना। मेरा जमीन को कैसे मेरा बिना पूछे फॉरेस्ट में दे दिया। तो इस केस को लेके हम लोग प्रोटेस्ट इन द सेंस हम लोग कंप्लेन हर जगह दिया है, SIC में, स्टेट SIC में दिया है, विजिलेंस में दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो दिल्ली तक गया कंप्लेन। लेकिन इसमें क्या है कि अभी DFO यिंगचोंगला बोल रहा है, एक कल अनऑफिशियल ऑर्डर निकला है कि ये मेरा ये इसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी का ज़मीन नहीं लेता है और ANR प्लांटेशन में नहीं लेता है, ज़मीन नहीं लेता है बोला है। तो ठीक है, ज़मीन नहीं लेता तो उस बात को हम मानेगा कि ज़मीन नहीं लेता, वो एग्रीमेंट में होता है कि ओनरशिप चेंज नहीं होगा। बट वो ज़मीन का अंदर में जितना वो प्लांटेशन किया है उसका अंदर में जितना एरिया है उसका रेगुलेट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, पब्लिक नहीं करेगा। ये कितना साल का होगा इंडिपेंडेंट, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। तो वो अभी बोल रहा है, तब तो अगर वो ऐसे लिखने का उसको ऑथोराइज कौन दिया है? उसका पास इतना अथॉरिटी है क्या? DFO अजिंग बोले बताओ। अगर लिखने का अथॉरिटी है तो वो लिख के दे दो कि जेनरेशन टू जेनरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं लेगा। इन केस लेता है बोलने से मेरा जमीन पूरा मेरा एरिया को हम मेरा कारको में सिमोंग कारको में मेरा उतना एरिया है, इसको गातेबस्ती तोलांकान अगर ऐसे करके हम लोग को लिख के दे दो, एफिडेविट बना के दे दो, तब मानेगा। अदरवाइज भी कैसे? वो तो अभी टेम्पोररी है ना, अभी है, नेक्स्ट साल में रिटायर हो जाएगा। और MLA बोलने से, MLA भी अभी MLA है, कल को MLA होगा कि नहीं होगा? और हम भी टेम्पोररी है ना, आज है कल को नहीं होगा। लेकिन जमीन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये जेनरेशन टू जेनरेशन रहेगा। तो इस केस में मेरा यंगर जेनरेशन उसको फाइट करने के लिए वो तकलीफ मिलेगा। ये चीज़ हम लोग देखना नहीं चाहते, दोबारा ये रिपीट नहीं होना। तो इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ में आ जाया। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली आप देखिए ADC जिसने कंप्लेन करने कंप्लेनर और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आज बुलाया इंक्वायरी के लिए, इनको इंक्वायरी ऑफिसर उसको बनाया, तो हम लोग आया वो भाग गया, भागा है। हम तो बोलेगा भाग गया कि आज ही का दिन वो डेट दिया है ना, वो खुद डेट दे के आज इधर नहीं तो भाग गया ना, तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम तो अभी डायरेक्ट हम केस दे सकता है। हम लोग ईटानगर से आया, एलोंग से आया, कायिंग से आया, पायुम से आया, बुरी अपना लाइफ जान का रिस्क लेके यहाँ पहुँचा, उसका ये हाजिरा से लेके सब वो देना पड़ेगा ना। देना है बोल के हम तो बोल सकता है, क्योंकि अगर वो पोस्टपोन किया है बोलने से कल वो ऑर्डर निकाल देना था। बिना पोस्टपोन का कुछ भी, बिना इंटीमेशन का वो बोल के न फॉर्मली वो बोल रहा है कि अरे हम बिजी हो गया था, ये अचानक हमको DC बुलाया, तो सब इधर आके बेटा, तो सबका हाजिरा कौन देगा? तो ये हम लोग को अंडरमाइन कर रहा है, पायम सर्कल का आदमी को अंडरमाइन कर रहा है। तो यहाँ आने वाला इसलिए आज ये रिजोल्यूशन लिया, मरेगा लेकिन जमीन किसी को नहीं देगा। हम मरेगा लेकिन मेरा फ्यूचर जेनरेशन के लिए हम अपना जान दे के प्रोटेक्ट करेगा। ये आज का रिजोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन। तो इसी हिसाब से हम लोग कल को चलेगा। तो उसका फर्दर अपडेट अगर चाहने से वो गवर्नमेंट को भी हम लोग देते रहेगा। थैंक यू।